हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कहने का इसका अर्थ ये है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इस ग्राफ में ये जो x अक्ष है, ठीक है, तो इस x अक्ष को ये जो रेखा दिया हुआ है कितने जगह इसमें इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब काट रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखा दिया हुआ है, यह रेखा इस x अक्ष को कहीं इसमें काट रहा है, न इसमें कहीं इसको काट रहा है और न ही इसमें इसको कहीं टच कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदित इसको नहीं कर रहा है। तो इसलिए हल में क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों, ठीक है, की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कि यदि इस x अक्ष को ये रेखा यदि कहीं पे काटेगी यदि, तो जितने जगह काटेगी वही इसका शून्यक होगा। और ये जो x अक्ष है, तो यह जो रेखा है यह x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, इसीलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, दूसरा ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखिए यह हमारा y अक्ष हो गया और यह हमारा x अक्ष हो गया। ठीक है, तो इसमें ये जो रेखा जा रही है वह x अक्ष को कितने जगह काट रही है, मात्र एक जगह काट रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हल में, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों की लिखेंगे चूंकि शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए कि यह जो रेखा है वह x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यानी तीसरा इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हमको भी क्या करना है, शून्यक इसका ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही हमको देखना है कि यह जो x अक्ष है, ठीक है, तो x अक्ष को ये जो रेखा जा रही है वह कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब काट रही है। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे काटी हुई है, यानी x अक्ष को ये जो रेखा है यहाँ काटी हुई है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब 3 जगह ये जो रेखा है वह x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब 3 जगह काट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हल में, चूंकि शून्यकों की, ठीक है, लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए कि यह जो x अक्ष है, तो x अक्ष को यह जो रेखा है वह कितने जगह काट रही है, 3 जगह काट रही है, तो इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथा में भी देखिए सेम वही है कि x अक्ष को ये जो रेखा है वह कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब कितने जगह काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे काट रहा है और एक जगह यहाँ पे काट रहा है, तो इसीलिए इसका भी शून्य कितना हो जाएगा, हल में इसका लिख देंगे शून्यक कि शून्यकों की, ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी हमको यही देखना है कि यह जो x अक्ष है, तो x अक्ष को ये जो रेखा जा रही है वह कितने जगह इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब काट रही है इसको। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे काट रही है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसीलिए इसका शून्य कितना होगा, 4 होगा। तो लिख देंगे हल में चूंकि शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो छठवां में देखिए ये जो x अक्ष है, तो x अक्ष को ये जो रेखा जा रही है वह कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पे सिर्फ ये टच इसको कर रहा है, इसको प्रतिच्छेदित मतलब इसको काट नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो इसीलिए एक यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, और एक यहाँ पे भी इसको क्या कर रहा है, यानी x अक्ष को ये जो रेखा है वो सिर्फ क्या कर रही है, टच कर रही है, इसको काट नहीं रही है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की, ठीक है, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर।